इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको ये बड़ी खबर हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि एकाएक नए मामले बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में आए 800 से ज्यादा नए मामले, 865 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में 5,698 मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। ऐसी जानकारी फिलहाल आपको बता दें। गुरुग्राम में आए 121 नए मामले, जी हाँ 121 नए मामले गुरुग्राम में सामने आए। उसके बाद करनाल में सबसे ज्यादा 116 नए मामले, यमुनानगर में 89 नए मामले सामने आए हैं, अंबाला में 90, पंचकुला में 78 नए मामले सामने आए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा में फिर बढ़ रहा कोरोना, जी हाँ एक बार फिर कोरोना पैर पसारता दिखाई दे रहा है। हरियाणा की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो राज्य में 5,698 मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। इस बीच मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव भी चलाई जा रही है कोरोना के खात्मे को लेकर, लेकिन एकाएक बढ़ते कोरोना के मामले ये संकेत है कि खतरा अभी टला नहीं है। लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इस दिशा में बहुत जरूरी हो जाता है कि सावधानी बरतनी होगी। हर स्तर पर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता भी बनानी होगी। प्रशासन के सामने चुनौती है यहाँ पर। और एकाएक जो मामले, क्योंकि अभी गुरुग्राम और करनाल में सबसे ज़्यादा खराब स्थिति बनी हुई है, क्योंकि गुरुग्राम में 121 नए मामले सामने आए हैं, तो करनाल में 116 नए मामले सामने आए कोरोना के, यमुनानगर में 89 नए मामले सामने आए हैं और एकाएक मामले बढ़ रहे हैं। तो अंबाला में 90 और पंचकुला में 78 नए मामले। ये मौजूदा स्थिति जो है प्रदेश में कोरोना को लेकर वो बनी हुई है। तो पिछले 24 घंटे में 865 नए मामले प्रदेश में सामने आए हैं। राज्य में 5,698 मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। ये जानकारी आपको देते, गुरुग्राम में आए 121 नए मामले, ये बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें। तो करनाल में 16, यमुनानगर में 89 नए मामले सामने आए हैं। ये बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अंबाला में 90, पंचकुला में 78 नए मामले सामने आए हैं। तो हरियाणा में फिर कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, यानी खतरा एक बार फिर से बढ़ रहा है। अगर लापरवाही बढ़ती गई तो परेशानी लोगों के लिए होगी। और राज्य में 5,698 मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। जी हाँ, बता दें आपको, गुरुग्राम में 121 नए मामले सामने आए हैं। तो ये बड़ी खबर। करनाल में 116, यमुनानगर में 89 नए मामले सामने आए हैं। ये बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। गुरुग्राम, करनाल में सबसे ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। रिकवरी रेट में बहुत हद तक सुधार तो नहीं दर्ज किया जा रहा है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। मौजूदा स्थिति हरियाणा ही नहीं, कई राज्यों में ऐसी ही बनी हुई है। राज्य में 5,000 से ज़्यादा मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। और जानकारी आपको दे दें, गुरुग्राम में 121 नए मामले सामने आए हैं। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और फरीदाबाद से पूजा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पूजा, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि गुरुग्राम में तो एकाएक एक बार फिर से मामले बढ़ गए हैं और प्रदेश में सबसे ज्यादा गुरुग्राम में एक बार फिर मामले नए सामने आए हैं। लेकिन प्रशासन कितना अलर्ट है? क्योंकि हॉटस्पॉट की बात की जाए तो फरीदाबाद भी उनमें से एक रहा है जहां पर कोरोना संक्रमण सबसे ज्यादा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना को जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से लगातार कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है हरियाणा में। फरीदाबाद एक ऐसा जिला था जहां लगभग रोजाना मामलों की संख्या बढ़ रही थी और वर्ष 2021 में अब रिकॉर्ड तोड़ मामले दोबारा से कोरोना के सामने आए हैं। प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है, बाजारों में भीड़ देखी जा रही है, लोग थोड़ी लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जो दूसरी वेव कोरोना की आ रही है वे खतरनाक साबित हो सकती है। तमाम एहतियात बरतने की जरूरत है, ऐसा प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी की गई है। कई जगह पर जैसे धारा 144 कुछ जिलों में लगाई गई है। तो ऐसे में फरीदाबाद की यदि स्थिति की बात की जाए तो अब यहाँ भी सख्ती बरतने की बहुत जरूरत है, क्योंकि यदि बीते 24 घंटे की बात करें तो 36 नए कोरोना के मामले आए हैं और अभी भी
एक्टिव केसों की संख्या फरीदाबाद में कोरोना की 277 है, जिसमें से 45 मरीज ऐसे हैं जो अस्पतालों में उपचाराधीन है, जबकि 232 मरीज ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन पर है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने कोरोना का टेस्ट ही ना करवाया हो, क्योंकि जिस तरह से सर्दी के बाद अब गर्मी का मौसम शुरू हुआ है, जो सिम्टम्स हैं कोरोना के, लोग उसे वायरल इन्फेक्शन समझ सकते हैं। तो ये भी प्रशासन के लिए चिंताएं हैं और वो ये लगातार कह रहे हैं कि यदि बुखार है, गले में खराबी है, कोल्ड है, तो एहतियात बरतने की जरूरत है। इसके लिए प्रशासन अपने स्तर पर इंतजाम तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का भी डर है कि जिस तरह से लोग फिलहाल मास्क का प्रयोग बहुत कम कर रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग लगभग बंद कर दिया है, तो आने वाले दिनों में जिस तेजी से बढ़ रहे हैं मामले, तो आने वाले दिनों में यह जो रिकॉर्ड है 2021 का, ये आगे टूट सकता है और कोरोना के और अधिक मामले सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, और आने शुरू भी यहाँ पर हो गए हैं, जिनमें महाराष्ट्र तो पहले नंबर पर है ही, उसके बाद अन्य राज्यों की स्थिति भी जो है वो डगमडोल बनी हुई है कोरोना संक्रमण को लेकर। रणदीप संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रणदीप, अब सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी है। एक तो मेगा वैक्सीनेशन अभियान तो है, वो तो चल ही रहा है, दूसरी तरफ होली का त्योहार नजदीक है, तीसरी तरफ स्कूलों में जो है बच्चों के सिलेबस कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, एग्जाम बेहद नजदीक है। अब ऐसे में स्थिति बहुत ज्यादा भयानक इसलिए हो जाती है क्योंकि कोरोना की दूसरी वेव जो है वो शुरू हो गई है। बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए। बिल्कुल, देखिए आपने जो बताया है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है, एक तरह से कोरोना के दोबारा आने से एक तरह से लॉकडाउन की जो हालात हैं वो बन गए हैं, क्योंकि बच्चों को जो स्कूल में नहीं भेज रहे, और अब तो सरकार ने एक तरह से 31 तारीख तक जो स्कूलों को बंद कर दिया है। इस तरह के मामले लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं। 723 जो केस हैं आज एक्टिव केस कुरुक्षेत्र के अंदर हैं, कल 73 केस यहाँ पर आए हैं, और प्रशासन की तरफ से कोई एक तरह से पुख्ता इंतजाम जो मीटिंग वगैरह होती हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ आपको कि कुरुक्षेत्र के अंदर एक तरह से कोई गाइडलाइन जो है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, भीड़ भाड़ के इलाके में, और इस तरह की कोई रोक कहीं नहीं लगाया जा रही, जो एक तरह से सार्वजनिक जो काम जो प्रोग्राम जो चल रहे हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं ढिलाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लगातार कोरोना कुरुक्षेत्र में पांव पसार रहा है। जी, जाहिर तौर पर लापरवाही भी जो है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है, और कोशिश यहाँ पर ये प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि वैक्सीनेशन को लेकर जो चीजें हैं या भ्रम है उनसे हटाया जाए। पूजा भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, स्थिति यहाँ पर यह है कि वैक्सीनेशन का ये महाअभियान तो चल ही रहा है, लेकिन लोगों में जो शंकाएं हैं वैक्सीनेशन को लेकर वो नहीं दूर हो पा रही है, और हरियाणा में तो कई गाँव में ऐसी भी खबरें आई हैं कि वैक्सीनेशन टीम को वापस लौटा दिया गया है। अब ऐसे में कोरोना की दूसरी वेव जो है वो और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो। लगातार नए केसेस तो सामने आ ही रहे हैं। जी बिल्कुल अंजलि, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से रूरल एरिया की यदि बात करें, जो लोग वहां पर रूरल एरिया में शुरू से ही लोग कोरोना को ही नहीं एग्जिस्ट कर रहे थे कि कोरोना है, और ऐसे में वैक्सीनेशन की यदि बात करें तो नाम मात्र के लोग जो क्राइटेरिया निर्धारित किया है वैक्सीनेशन का, रूरल क्षेत्र से लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि अर्बन क्षेत्र के लोग भी पहले शंकाओं से घिरे होने के कारण काफी वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे थे, लेकिन उसके बाद सत्ता और संगठन में एक समन्वय स्थापित हुआ और भाजपा कार्यकर्ता जो है वो लोगों को जागरूक करने के लिए आगे आए, और लगातार फरीदाबाद में भाजपा कार्यकर्ता जो है वो वैक्सीनेशन कैंप, सहायता कैंप आयोजित कर रहे हैं। वहां लोगों को घर से निकाल कर लाते हैं, उनकी शंकाएं दूर करते हैं। तो अर्बन क्षेत्र में तो वैक्सीनेशन करवाने वालों की संख्या अब लगभग बढ़ने लगी है, लेकिन रूरल क्षेत्र अभी भी इससे अछूता है। ना प्रशासन का ध्यान उस ओर जा रहा है, ना स्वास्थ्य विभाग इस ओर चिंता व्यक्त कर रहा है। और क्योंकि देखिए कोरोना एक ऐसी बीमारी है, यदि एक व्यक्ति सावधानी बरत लेगा या वैक्सीनेशन करवा लेगा तो बाकी लोग उससे बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। यानी हर स्तर पर सावधानी बरतनी हर एक व्यक्ति को जरूरी है। ऐसे में रूरल क्षेत्र के जो लोग हैं उनका फरीदाबाद के शहरी क्षेत्र में लगभग रोजाना आवागमन होता है, सार्वजनिक समारोह में वे लोग शिरकत करते हैं। तो आने वाले समय में यदि वो वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं और कोरोना से पीड़ित होते हैं तो कोरोना का करियर बन सकता है। प्रशासन इस बात को लेकर काफी चिंतित है कि रूरल
क्षेत्र के लोगों को भी ये समझने की जरूरत है कि देश कोरोना मुक्त हो। इसके लिए न केवल फरीदाबाद, हरियाणा, बल्कि जहां भी रूरल क्षेत्र है वहां पर लोगों को देश हित में, देशभक्ति के लिए, देश को कोरोना मुक्त करने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए आगे आने की जरूरत है। क्योंकि एक चीज और डॉक्टर कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन से न केवल कोरोना से संक्रमित होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे, बल्कि जो अन्य बीमारियां हैं उनसे भी उनको काफी हद तक निजात मिल सकेगी। यानी कि जिस तरह से हम पोलियो का वैक्सीनेशन करवाते हैं या अन्य बीमारियों का वैक्सीनेशन करवाते हैं, लोग डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो कोरोना के वैक्सीनेशन को भी उसी तरह से ट्रीट करें। लेकिन अभी फिलहाल जागरूकता की कमी कही जा सकती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। स्कूल, कॉलेजेस, सार्वजनिक स्थान, कम्युनिटी सेंटर, RWS तमाम लोगों से कोऑर्डिनेट करके लोगों के डोर स्टेप तक वैक्सीनेशन या नियर बाय डोर स्टेप तक वैक्सीनेशन हो सके, इसके लिए पूरे प्रबंध किए गए हैं निःशुल्क। हालांकि प्राइवेट अस्पताल में 250 रुपए शुल्क रखा गया था, लेकिन इस वक्त स्वास्थ्य विभाग, सरकार ये नहीं देख रही है कि 250 रुपए कौन देगा नहीं देगा। कोशिश यही है कि चाहे निजी स्तर पर सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर वैक्सीनेशन कैंप आयोजित की जाए, निःशुल्क कैंप आयोजित की जाए, लेकिन लोग अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन करवाएं। फरीदाबाद में लगभग 21,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश यहाँ पर यही की जा रही है कि लक्ष्य जो है उसे पूरा किया जाए वैक्सीनेशन को लेकर। रणदीप, लेकिन बड़े कार्यक्रमों की बात अगर की जाए, बड़े कार्यक्रमों के आयोजनों की बात यहाँ पर की जाए, अक्सर यहाँ पर देखा जा रहा है कि बड़े कार्यक्रमों के आयोजन कर दिए जाते हैं, अनुमति भी आराम से दे दी जाती है, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पालन यहाँ पर नहीं हो पाता है, जिसके चलते वहां पर भी एक बहुत बड़ी लापरवाही जो है वो वहां पर देखने को मिलती है। बिल्कुल, देखिए मैं अंजलि वही आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं चालान जो काटे जा रहे हैं चौक चौराहों पर, लेकिन जो बड़े कार्यक्रम हैं उन पर कोई रोक नहीं है, वहां कोई चेकिंग नहीं है, किसी तरह की कोई वहां पर एक तरह से टेम्परेचर चेक नहीं करता, मास्क वहां पर कोई नहीं देखता, सैनिटाइजर वहां पर उपयोग नहीं हो रहा, इस तरह के जो है। और खास तौर से सरकारी दफ्तरों में भी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल जाती है। तो ये कहा जा सकता है कि सिर्फ चालान काटने से बात नहीं बनेगी। वैक्सीनेशन हो रही है शहर में, 10,000 के आसपास जो है वैक्सीनेशन का जो कल का आंकड़ा है, लेकिन मैं आपको ये कहूं कि लापरवाही बढ़ती जा रही है आम लोगों की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी। जाहिर तौर पर प्रशासन को भी यहाँ पर समझना होगा कि देखिए, जागरूकता अभियान चला देने से कुछ नहीं होता है। सख्ती यहाँ पर जो कि उस दौर में बढ़ती गई थी जब कोरोना संक्रमण बहुत ज्यादा पीक पर था, वैसी ही सख्ती बरतनी होगी, क्योंकि कोरोना महामारी को आए 1 साल भारत में तो हो ही चुके हैं जाहिर तौर पर, लेकिन स्थिति अगर एक बार फिर से यहाँ पर बैक गियर मार रही है तो यहाँ पर संकेत है कि संभलना पड़ेगा। अभी पूजा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, सबसे ज्यादा अगर बात की जाए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात की जाए, क्योंकि गुरुग्राम और फरीदाबाद की बात की जाए, एकाएक मामले जो थे वो सामने आ रहे थे गुरुग्राम और फरीदाबाद में, आवाजाही तक बंद करनी पड़ गई थी। ऐसे में इस स्थिति में आगे और खराब ना हो पाए, क्योंकि जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा कारण भी होता है, तो ऐसे में क्या प्रशासन द्वारा कोई एहतियात बरते जा रहे हैं या किसी तरीके के आगे के प्लान्स बनाए जा रहे हैं, कम से कम स्थिति यहाँ खराब ना हो? जी अंजलि, देखिए जहां तक प्रशासन की बात है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को लेकर अब बार बार प्रशासन बस यही कह रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग जिन्हें सिम्टम्स हैं वो या तो खुद स्वयं होम आइसोलेट हो जाएं या फिर कोरोना का टेस्ट करवाएं, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके और उनके संपर्क में जो आने वाले लोग हैं उनका पता लगाया जा सके। लेकिन वो प्रशासन ने एक मीडिया के माध्यम से वो SOPs जारी कर दी गई है या हिदायत जारी कर दी गई है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर इस गाइडलाइन को पालन करते लोग नहीं नजर आ रहे हैं, इस गाइडलाइन का असर कोई नजर नहीं आ रहा है। और क्योंकि देखिए फरीदाबाद जो है वहां दिल्ली और गुड़गांव, नोएडा बहुत लोगों का आवागमन होता है, लोग हजारों लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने नौकरी के लिए, काम धंधे के लिए रोजाना ट्रैवल करते हैं। वहां उस ट्रैवलिंग गाइडलाइन को लेकर कहीं भी कोई सख्ती नहीं बरती जा रही है कि लोग मास्क का प्रयोग अनिवार्य तौर पर करें या सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और जिस तरह से कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, 100, 200 नहीं 500 और 1000 तक की गैदरिंग वहां पर हो रही है, उस पर भी प्रशासन का ध्यान नहीं है, क्योंकि पूरा इस वक्त जो फोकस है प्रशासन का वो वैक्सीनेशन
की संख्या ज्यादा से ज्यादा लक्ष्य को प्राप्त करना, और दूसरा विकास जो है, जो पिछले 1 साल से रुका हुआ था, उसमें कोई ढिलाई ना बरती जाए, उस पर है। तो ऐसे में जो ये गैप आ रहा है प्रशासन और जनता के बीच में कोरोना के नियमों का पालन करवाने के लिए, ये आने वाले समय में काफी घातक हो सकता है। प्रशासन को भी जागरूक होने की जरूरत है और लोगों को भी यह सोचना चाहिए कि यदि उन्हें अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं है तो कम से कम लॉकडाउन की हम बरसी बनाने जा रहे हैं, अपने बच्चों की शिक्षा दोबारा प्रभावित ना हो, इसके लिए अपने परिजन जो हैं उनके काम धंधे उद्योग प्रभावित ना हो, इसके लिए, क्योंकि दोबारा लॉकडाउन की स्थिति ना हो, उन लोगों के लिए कम से कम सतर्कता बरतनी जरूरी है। क्योंकि अब वर्तमान की स्थिति यदि बात की जाए तो यदि कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो ऐसे में पहले से ज्यादा नुकसान जो है लोगों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि पहले स्वास्थ्य विभाग ने एकाएक सारे इंतजाम किए थे, लेकिन अब प्रशासन कई चीजों में उलझा हुआ है, कई चीजें ऐसी है, क्लोजिंग आ रही है, बहुत सारी जिम्मेदारियां प्रशासन के कंधों पर होती है, तो लोगों को एक सहयोग करने की जरूरत है, वरना जनता की सेहत पर ही भारी पड़ जाएगा। प्रशासन इंतजाम कर सकता है, बिल्कुल, तो सतर्कता यहाँ पर बरतने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका और रणदीप रोड आपका इस तमाम जानकारी, तमाम चर्चा के लिए। और बड़ी खबर की रुख करेंगे।